हेलो। हेलो भाई, कहाँ से हो? मैं बिहार। आप? मैं उत्तर प्रदेश। नहीं, उत्तर क्या प्रदेश कर में कहाँ से? उत्तर प्रदेश मैं तो में स्टूडेंट हूँ। लखनऊ। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। बेसिकली मैं आप ज्योतिषाचार्य क्या हूँ। करते? एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। क्या? एस्ट्रोलॉजी करता हूँ मैं। एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोटॉक पे? मेरे एस्ट्रो मेरे पे हाथ देख के बताओ, क्या बता एस सकते हो? ये भाई नहीं, ये वाली हाथ। एस्ट्रोटॉक पे करता था लेकिन छोड़ दिया अब। अच्छा छोड़ो, तब ये हाथ देख के मुझे बताओ। देखो, मैं देख तो लूंगा, मुझे देखने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं हाथ हाँ देख लूंगा, कुंडली देख लूंगा। चैनल तो सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, बताइए नाम बताइए। एस्ट्रो अवनीश। लिख दीजिए ना नीचे। देख दे रहा हूँ भाई। मैंने पिछले मंथ से स्टार्ट किया है चैनल अपनी। अच्छा, अभी ऑनलाइन ले जाने की ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग। आप बताइए, हम कर लेंगे सबसे। डिटेल्स अब हाथ क्लियर नहीं आ रही है। इमेज क्लियर होनी चाहिए। डिटेल्स है तुम्हारे पास? प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ है मेरा गया, बिहार। टाइम ऑफ बर्थ टाइम है, टाइम श्योर नहीं हूँ मैं। 12:40 पे, रात में, AM में। 12:40 AM। कंफर्म कर लो अगर कर हाँ, सकते हो तो। नहीं कर सकता, मैं हॉस्टल में हूँ। बिहार में नहीं हूँ, मैं कोटा में हूँ। अच्छा, क्या डेट ऑफ बर्थ है? 2 जुलाई 2007। 2/7/2007। 2 जुलाई। सब्सक्राइब करो तब तक, मैं देख रहा हूँ। मेरे पास एक ही फोन है, मेरे को हटाना पड़ेगा इस ऐप को, तब रहने दो। उसके लिए। तब वीडियो के बाद कर वो मैं लेना। बाद में करूँगा। स्क्रीनशॉट ले लो तुम हाँ। तब तक। हाँ, नहीं, वो मैंने लिख लिया। और ये अगर नेटवर्क इशू की वजह से ये कॉल डिस्कनेक्ट होती है तो ये मेरा नंबर है। यू कैन श्योरली रीच आउट टू मी। 2 जुलाई इंस्टा पे यही है 2007। नाम है ना? इंस्टा? नहीं, ये एस्ट्रो अवनीश, ये यूट्यूब पे है। इंस्टा दीजिए ना, नंबर इसका क्या करेंगे मैं? ले लो, इंस्टा ले लो यार, इसी में क्या बात है। इंस्टा दीजिए, नंबर। ये सब ऐप पे सेफ नहीं लगता मुझे। हाँ, ले लो भाई। नंबर प्रदान करना सेफ नहीं लगता। दान प्रदान की कोई बात नहीं है। आप इंस्टा अकाउंट ले लो, बट इट इज माय पर्सनल अकाउंट। आई एम नॉट गिविंग टू एनीवन, बट आई एम गिविंग टू यू। यू हैव सम डाउट, सो दिस इज माय इंस्टा अकाउंट। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी का लॉजिक क्या होता है, कैसे काम करता है, मुझे बताइए ना कुछ। तो यूनिक टॉपिक है मेरे लिए। श्योर। तो बेसिकली मैं तुम्हें उससे पहले, सारी चीज़ें बताने से पहले, कोशिश ये कर रहा हूँ कि तुम्हें इस चीज़ से आगाह कर दूँ कि मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है? ये सारी जितनी ओमे टीवी की रहती हैं वीडियोस, उसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तुम्हारे कंसेंट के बिना मैं इसे पब्लिश नहीं करूँगा। अगर तुम्हारी कंसेंट है कि इसे पब्लिक करना है तब मैं पब्लिक करूँगा, नहीं तो नहीं करता आगे। केवल जो एस्ट्रोलॉजी की सीन सिनेरियोज हैं वो सारी चीज़ें ही रखूँगा, जितनी हम आकर के इंटरेक्शन की। कर दो पब्लिक। कुछ खास अभी वैसे भी वीडियोस वायरल नहीं हो रही है, 100-150 व्यूज ही जाते हैं, ठीक है? क्या बता मेरा चेहरा आपके लिए लकी है। गॉड नोज। कर देना पब्लिक। ठीक है, तो 2 जुलाई 2007 12:40 AM गया। ओके। हाँ, तुम एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछ रहे थे कि किस बेसिस पे ये वर्क करती है। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, हम कह सकते हैं कि ये जो प्रिडिक्शंस, एस्ट्रोलॉजी, भविष्यवाणी, 2 टाइप की भविष्यवाणी होती है तुम्हारी। उन 2 टाइप की भविष्यवाणी में एक होती है तुम्हारी सामुद्रिक शास्त्र, जिसको कहते हैं हस्तरेखा, जो तुमने हाथ अपना आगे किया। सामुद्रिक शास्त्र से
हस्तरेखा से भी चीजें बताई जा सकती हैं, बट इट इज कॉल्ड अ प्रेडिक्शन एंड प्रेडिक्टर नहीं है हाथ वाला। हाँ, इट इज कॉल्ड अ प्रिडिक्शन, सामुद्रिक शास्त्र। व्हाई? बिकॉज व्हाट साइंस सेज कि ये जो तुम्हारी हाथ की रेखाएं हैं ये तुम्हारे माइंड से कनेक्टेड है। अगर ये हाथ की रेखाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, ठीक है, ये तुमने सुना होगा, क्यों बनती बिगड़ती रहती है? तुम जैसा सोचते हो वैसे ही सब कुछ आकर के तुम्हारे हाथों पे पड़ जाता है। और ये हाथ की रेखाएं जो है, अगर तुम ऐसे ऐसे मोड़ोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा हाथ की रेखाएं कहाँ तक जा रही है। हाथ को जो अभी रेखाएं बनी नहीं होंगी। मुझे अपने हाथ का बस ये चीज मालूम है क्योंकि ये पॉजिटिव है मेरे लिए, इसलिए हाँ, मुझे याद है। हाँ, सो इट इज पॉजिटिव बट इट ऑल्सो शोज दैट कि अगर तुम प्यार में ज़्यादा पड़ गए किसी के लव रिलेशनशिप ये सारी चीज़ों में, अगर ज़्यादा आगे बढ़ गए ये फालतू की चीज़ों में, तो बहुत गंदा, मतलब हद से ज़्यादा पड़ जाओगे। अच्छा। व्हाट दिस शोज। अच्छा, ये तो एक अच्छा, ऊपर ऊपर एक- की ये तो एक और ऊपर की question है। ये तो ऊपर ऊपर की कैलकुलेशन है मेरे भाई। बट मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि हॉरोस्कोप होती है जो डिटेल से कुंडली निकलती है, जैसे बर्थ चार्ट निकलती है। ये जैसे तुम्हारी बर्थ चार्ट है, ठीक है, ये बर्थ चार्ट निकली है ना, तुम्हें शायद दिख रहा होगा या फ्लैश लाइट आ रही है। ये जैसे बर्थ चार्ट निकली है, ये जो होती है, दिस इज कॉल्ड अ हॉरोस्कोप एंड दिस इज कॉल्ड अ एक्चुअल भविष्यवाणी। व्हाट इज रिटन इट शुड बी हैपन इन योर लाइफ। साइंस की भाषा में होता है। तो नहीं, वो सारी चीज़ें तो दूर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाथों की रेखाएं बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन इसमें जो लिखा है वो लिखा रहता है। और ये जो 9 ग्रहों के बेसिस पे जो प्रेडिक्शन होते हैं, दैट इज एक्चुअल प्रेडिक्शन इन अ लाइफ। दैट्स इट। You have asked me that what is the basis of astrology, how astrologers are going to predict, how astrologers are predicting. That is the answer of mine. That how एक question they are और dealing है। with it. ये क्वेश्चन और, किस टाइप के लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं? मतलब लोअर क्लास के, अपर क्लास के कैसे लोग होते हैं? लोअर माइंडसेट, अपर माइंडसेट कैसे लोग होते हैं जो इस चीज में बिलीव करते हैं? The thing is that कि तुम लोअर क्लास में भी देख लोगे, चाहे मिडिल क्लास में देख लोगे, चाहे अपर क्लास में देख लोगे, everyone is believing in astrology. I'm not saying that it is कोई मैं चमत्कार कर रहा हूँ तुम्हारे सामने बैठ के, ना, मैं कोई तुम्हारे सामने चमत्कार नहीं कर रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ मैं कोई भगवान नहीं हूँ। I have gained my knowledge in astrology is a subject, in astrology which is a subject, and what I am doing in front of you, that is the only practical. Okay, so मैं कोई भगवान नहीं हूँ। बाकी चीज़ें ये है कि जो लोग बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, वो अपने साथ साथ कर्म भी करते हैं। जो कर्म करते हैं उनको भविष्य की चिंताएं होती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो बिलीव नहीं करते हैं उनको भविष्य की चिंताएं नहीं है, बट जो तुम ऐसा कहोगे कि लोअर क्लास के लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, अपर क्लास के लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, मिडिल क्लास के, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों वर्ग से लोग आते हैं, कुंडली दिखाते हैं और सजेशंस लेते हैं। कोई चमत्कार लेने नहीं आता है, चमत्कार देखने नहीं आता है, सबको अपने सजेशंस चाहिए होते हैं। हो सकता है उस कुंडली में ऐसा भी लिखा हो कि आप एस्ट्रो अवनीश से संपर्क करेंगे और अब एस्ट्रो अवनीश आपको कुछ कहेंगे, एस्ट्रो अवनीश आपको कुछ बताएंगे पहनने को, और उससे आपका भाग्य खुलना हो, तब क्या करोगे? That can also be a point कि तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा माइंडसेट मेरे पास आने से बदलता हो, ये भी तो पॉइंट हो सकता है। तुमको कोटा तुम जब कोटा आए होगे, कोटा आने से पहले तुम्हें भी चीज़ें हुई हो, मतलब तुमने अपने से तो डिसीजन, मान लो तुम पढ़ाई का डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई तो डिसीजन दिया होगा तुम्हारे पिताजी ने लिया होगा डिसीजन, किसी ने सजेशन दिया होगा, पिताजी ने कहीं सजेशन लिया होगा, किसी ने कुछ अच्छा बताया होगा। ये सारी चीज़ें भाग्य हैं। These all are things which is related to destiny.
and what you are doing there in Kota is also a destiny that you have मतलब मैं आया तो कोटा पढ़ने के लिए ही हूँ ऑब्वियसली। पता है मैं एक टीचर है। हो सकता है वो इसके है बाद तुम्हारी सारी IT चीजें सही हो जाए। आईटी कानपुर से। हाँ मेरे एक टीचर है, वो आईटी कानपुर से है। उनकी एक फ्रेंड है, हाँ वो उनका एक बहुत अच्छे कंपनी में जॉब लगा था, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी में। उनका लाखों में सैलरी पैकेज होगा। हम्म वो छोड़ दी उस कंपनी को हम्म एस्ट्रोलॉजी के लिए। हम्म सर बता दीजिए, वो उस कंपनी को जिसका लाखों का पैकेज था, ऑस्ट्रेलिया कंपनी उसको छोड़ दी और एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लगी। तो हम लोग के सर जो थे वो पूछा कि ऐसा क्यों की, तो वो क्या रिप्लाई की कि मतलब वो बता दी, बोल रहे थे कि इसमें क्या ही कमाती हो, कैसे बोल रहे थे। वो बोल दी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं कितना कमाती होंगी अभी। वो ऐसा रिप्लाई की थी। वो सारे हम लोग को बताया कि वो बोल रहे थे कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो लोग भी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, और वो लोग भी अपना कुछ लॉन्च कर रहे होते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मतलब खबर लेकर के करते हैं। हाँ तो सारी तो उस दिन चीजें मतलब मुझे लगा कि कुछ होता तो है एस्ट्रोलॉजी। उससे पहले तो मैं नहीं फालतू मानता था इधर उसको। नहीं लेकिन देखो फिर लगा कि नहीं, पैसा होता ही पैसा है कुछ। कमाना, पैसा आना एक अलग चीज है। जैसे तुमने कंसल्टेशन दी, यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम मी। एक तरह से वी आर सेटिस्फाइंग द पीपल, मीन्स जो भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उन्हें सेटिस्फाई करना इन द सेंस हम जो उनको रिजल्ट देते हैं, जो कंसल्टेशन देते हैं, जो अपनी जो एनर्जी की फ्लो देते हैं, ठीक है, जो उन्हें मोटिवेट करते हैं, it is a type of work of a doctor, what doctor is doing for patients. So some patients for doctor are physical patient and some patient for doctors are mental patient. So astrology के पास जो परेशान होकर के आता है वो mentally परेशान रहता है। So we are the people or the doctor who are dealing with those people who are mentally disturbed. They don't have the peace in their mind. That's it. अच्छा लगा आपसे बात करने में। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आपका चैनल देखूंगा आपका। कोई नहीं, अब बाकी लोगों से सब्सक्राइब भी करा देना। अभी तो कुछ नहीं है, अभी 30-32 सब्सक्राइबर है, ज़्यादा नहीं है भाई। मैं पिछले महीने हाँ, स्टार्ट मतलब किया। 1 महीना पहले ही ने स्टार्ट किया है। हाँ, मतलब 1 महीना पहले से मैं अच्छे से लगा हूँ। उसके पहले चैनल बना के तो बहुत पहले छोड़ दिया था, 2-4 महीने पहले, 5 महीने पहले। आप इस चीज़ की पढ़ाई जो कर रहे हो कब से कर रहे हो? बेसिकली बाबू बेटा, जो भी कह लूँ, बाबू बच्चा, मैं जॉब भी करता हूँ। आई एम एज ए क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट इन एक्सेंचर। साइड में ये करता हूँ, और ये कर रहा हूँ मैं 7 साल से कर रहा हूँ। आई एम ऑफ 23। 7 साल के जब थे तब थे? नहीं, 7 साल पहले से कर रहा हूँ मैं। इस समय 23 का हूँ। 7 साल से? हाँ, मैं जब 15-16 की एज का था तब से कर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब इसमें कहाँ से आप लोग कैसे ये सब सीखते हैं? मेरे बड़े फादर, पापा, सब लोग इन सारी चीज़ों में रहे हैं। बड़े पापा, परदादा, सब कोई, जितने लोग थे सब इन सारी चीज़ों में रहे हैं। मतलब बाबाओं के खानदान से आते हैं? हाँ। अच्छा, सही है। ठीक है, सो बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना, आगे शेयर कर देना वीडियोस को।